ट्रिपल तलाक का 3-3 मरतबा कानून लाया गया, 3-3 मरतबा कानून लाया गया। अखिलेश यादव की तकरीर उठाकर सुनो, जब ट्रिपल तलाक के कानून पर बहस हो रही थी तो अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने आगरा से लखनऊ हाईवे बनाया। कानून ट्रिपल तलाक का है और अखिलेश यादव बात कर रहे रोड की। इनकी जबान से लफ्ज मुसलमान कब सुना आपने अखिलेश की जबान से? बताइए आप क्यों नहीं बोलते? इसलिए नहीं बोलते, डरते। किस बात का डर? क्या आप बराबर नहीं है? मुझे बताइए, क्या आप बराबर नहीं है अखिलेश यादव के? क्या अखिलेश यादव ने आज हम पर उंगली उठाते कि वो इसी जहां इलेक्शन लड़ता है वहां बीजेपी जीत जाती है, योगी को कामयाबी मिलती है? अरे बताओ अखिलेश यादव, जब तुम मुख्यमंत्री थे तुम्हारे पास योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केसेस चलाने की फाइल आई तो तुमने उस पर साइन नहीं किया, क्यों नहीं किया? याद रखिए, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ये राम और श्याम की जोड़ी है, एक सिक्के के दो रुख है। मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए। कब तक आप गैरों के पीछे भागेंगे? हम इतने हकीर हो चुके हैं कि हम अपनों को नहीं पहचानेंगे? कब तक गैरों के पीछे भागोगे तुम? कब तक गैरों की चौखट पर जाकर इंसाफ की भीख मांगोगे? अगर आज के हमारा नौजवान कामयाब हो गया तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये खादिम के तौर पर आपके दरवाजे पर आकर खड़े होगा और बोलेगा मैं लड़ूंगा तुम्हारे इंसाफ के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिरका परस्ती इस मुल्क को, इस प्रदेश को हर तरफ बढ़ रही है, तो फिरका परस्ती का मुकाबला कैसे करेंगे आप? फिरका परस्ती का मुकाबला करेंगे तो आप अपनी क़यादत को बनाकर करेंगे। आपने 30-35 साल जिन पर भरोसा किया, जिन पर एतमाद किया, जिनको आपने झोली भर भर कर खैरात के तौर पर वोट किया, वो कभी आपके दरमियान में नहीं आए। वो कभी आपके दरमियान में नहीं आए, ना कभी आएंगे। मेरी इस बात को याद रखो। आप वोट देना आपका काम है, मगर सच्चाई बयान करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूँ कि 27 तारीख के दिन मोहम्मद फरहान साहब को आप अपने कीमती वोट देकर कामयाब करिए। इनका इंतखाबी निशान पतंग का है। ये लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जन अधिकार पार्टी, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा आपकी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रही है और मेरे पास वक्त कम है, इसीलिए मुख्तसर से वक्त में मैं आपको ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आपके दिल दिमाग में कोई ये कह रहा है कि समाजवादी पार्टी को वोट देने से आप बीजेपी को हरा पाएंगे, तो मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि ये आपका फैसला गलत होगा। आपने 3-3 मरतबा समाजवादी पार्टी को, बसपा को वोट दिया। 2014 में बीजेपी कामयाब हो गई, 2017 में अखिलेश और राहुल मिले तब भी बीजेपी कामयाब हो गई, 2019 में अखिलेश और बहन मायावती मिले तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बन चुके हैं, आज आपको वोट लेने वाला बनना पड़ेगा। और सबसे बेहतरीन, मुखलिस, ईमानदार और बेबाक एक प्रत्याशी फरहान आपके दरमियान में है और मुझे यकीन है कि आज आप यहाँ से इनको कामयाब करेंगे तो ये जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे तो वो गूंगे अंधे बहरे बनकर नहीं बैठेंगे, वो किसी अखिलेश यादव या बहन मायावती के हुक्म के मोहताज नहीं रहेंगे। ये आपको अपना नेता बनाना है। आपकी सफ़ों से याद रखिए मेरी इस बात को। मेरी जिंदगी कोई अहम नहीं है, हम सब इस दुनिया में आए, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, मगर क्या काम करके जाएंगे आप? क्या समाजवादी पार्टी में आपकी कोई अहमियत है? क्या समाजवादी पार्टी में आपकी वोट की अहमियत है? हरगिज नहीं है। खुद समाजवादी पार्टी के एक उनके करीबी साथी ने मीडिया के सामने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के 45% मुस्लिम नेताओं का टिकट काट दिया इसलिए कि मुसलमान एक नशे में है। आप बताइए कौन सा नशा है?
जमहूरियत में जब तक आपकी आवाज नहीं होगी, जमहूरियत में जब तक आपका नेता नहीं होगा, आपके मसाइल हल होने वाले नहीं है। और अगर कोई समाजवादी का कहेगा कि अगर ओवैसी के पार्टी के 8-10 जीत जाएंगे तो क्या होगा, मैं उनको जवाब देकर कह रहा हूं कि भारत की पार्लियामेंट में जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, 540 के ऐवान में अगर 2 दीवाने खड़े हो जाते तो 300 बीजेपी के खड़े होकर ओवैसी का इस्तेमाल करते हैं पार्लियामेंट में। ये मिजाज आप दे सकते यहां पर। आप फरहान को कामयाब करिए 400 की विधानसभा में, ये इंशाअल्लाह ये ईमानदार और बेबाक सब पर भारी पड़ जाएगा। समाजवादी हरगिज नहीं चाहती कि आपकी आवाज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाए। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि आप उनके कैदी बनकर रहे, उनके मोहताज बनकर रहे, मोदी और योगी का डर दिलाकर आपसे वोट हासिल करना चाहते हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आपने 14, 17 और 19 में जो गलती की उसको दोबारा मत दोहराइए, खुदा के लिए उसको मत दोहराइए। समाजवादी पार्टी एक मंसूबाबंद तरीके से अल्पसंख्यक समाज, मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप को दबा नहीं रही है, खत्म कर रही है जमीन से, खत्म कर रही है जमीन से। मेरी इस बात को याद रखिए आप। मेरा उत्तर प्रदेश को आने का मकसद ये नहीं है कि मैं अपनी मकबूलियत में इजाफा करूं या अपने ताईद में आपकी जबान से नारे सुनाऊं। मेरा आने का मकसद यह है कि आपकी सफों से एक जमीन से नेता पैदा हो जो 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 25-30 साल तक आपका खादिम बनकर खिदमत कर सके। और मेरी नाक़िस राय में फरहान वो काम कर सकते हैं, फरहान वो जिम्मेदारी का बोझ उठा सकते हैं। एक गरीब परिवार से शख्स आ रहा है जिसकी जिंदगी एक आईने की तरह है, जो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। क्या समाजवादी पार्टी से पूछिए आप, पार्लियामेंट में 2019 में जब यूएपीए का कानून में तरमीम की गई थी, क्या समाजवादी पार्टी ने, क्या अखिलेश यादव ने, क्या मुलायम सिंह यादव ने अमित शाह के लाए हुए कानून की तायीद नहीं की? और वो कानून क्या कहता है कि दिल्ली में बैठा हुआ एक इंस्पेक्टर इलाहाबाद में फरहान नामी एक शख्स को टेररिस्ट घोषित कर सकता है। किसने मुखालिफत की? मैंने और इम्तियाज जलील ने मुखालिफत की। हमने पार्लियामेंट में डिवीजन का मुतालबा किया, तरमीमात दी, संविधान का हवाला देकर उस कानून की धज्जियां उड़ाई। आज उसी यूएपीए कानून के तहत भारत के मुख्तलिफ जेलों में नौजवान अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि यूएपीए के कानून में समाजवादी पार्टी ने तायीद की। ट्रिपल तलाक का 3-3 मरतबा कानून लाया गया, 3-3 मरतबा कानून लाया गया। अखिलेश यादव की तकरीर उठाकर सुनो, जब ट्रिपल तलाक के कानून पर बहस हो रही थी तो अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने आगरा से लखनऊ हाईवे बनाई। कानून ट्रिपल तलाक का है और अखिलेश यादव बात कर रहे रोड की। इनकी जबान से लफ्ज मुसलमान कब सुना आपने अखिलेश की जबान से? बताइए आप क्यों नहीं बोलते? इसलिए नहीं बोलते, डरते। किस बात का डर? क्या आप बराबर नहीं है? मुझे बताइए कि आप बराबर नहीं है अखिलेश यादव के? आप नहीं है बराबर उनके? जब बराबर है तो नाम क्यों नहीं लिया जाता? नाम लिया जाना चाहिए। और समाजवादी पार्टी 2012 से 17 तक आपने अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आजादी के बाद पार्टीशन के बाद 50,000 लोग मुजफ्फरनगर में अपने घरों से बेघर हो गए? कौन जिम्मेदार था? क्या अखिलेश यादव ने आज हम पर उंगली उठाते कि वो इसी जहां इलेक्शन लड़ता है वहां बीजेपी जीत जाती है, योगी को कामयाबी मिलती है? अरे बताओ अखिलेश यादव, जब तुम मुख्यमंत्री थे तुम्हारे पास योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केसेस चलाने की फाइल आई तो तुमने उस पर साइन नहीं किया। क्यों नहीं किया? याद रखिए, ये अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ये राम और श्याम की जोड़ी है, एक सिक्के के 2 रुख है। मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए। समाजवादी पार्टी का तो ये रिकॉर्ड रहा है समाजवादी पार्टी का। कितनी बातें आपके सामने रख सकता हूं। मकसद एक ही है कि आपका नेता बने, उस समाज का बने जिसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उस समाज का नेता बने जिससे इंसाफ नहीं हो रहा है। आज मुझ पर इल्जाम लगाया जाता कि मैं ध्रुवीकरण की राजनीति करता हूं,
बताओ अगर मेरी बात सच है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के दल्ले होंगे यहां पर, सुनो मेरी बात कान से खोलकर। तुम जाकर खौम के नाम पर वोट का मुतालबा करते हो ना, तो बताओ आज उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रेजुएट मुसलमान क्यों हैं? आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चे और बच्चियां स्कूल के बाहर मुसलमान क्यों हैं? आज उत्तर प्रदेश में सबसे कम 2 एकड़ जमीन अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के पास क्यों है? आज सबसे कम पढ़े लिखे बच्चे और बच्चियां मुसलमान क्यों है? इसका जिम्मेदार ओवैसी है। 2012 और 17 में समाजवादी ने यह वादा किया था कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलेगा। आपने रिजर्वेशन दिया? नहीं दिया। मगर अब क्या बोल रहे हैं? आग बंद करके वोट डालो, बीजेपी को रोकना है। अरे बीजेपी को तुम 3 मर्तबा नहीं रोक पाए। तुम्हारे घर में शादी थी तो तुमने मोदी को बुलाया, मेरे घर में शादी में मैंने मोदी को नहीं बुलाया था। तुम मिले हुए हो मोदी के साथ। आजम खान जेल को क्यों गए बताओ? क्योंकि उन्होंने अपने मंत्रालय में लोगों का तकर्रुर किया। और ये मुख्यमंत्री दूध का धुलावा था, ये जो इतनी बड़ी रोड बनाया, रिवर फ्रंट बनाया, पूरी मलाई खा गया। और आजम पर केस क्या है कि आजम ने लोगों का तकर्रुर ज्यादा कर लिया। कौन मिला हुआ है बताइए आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की राजनीति की, सियासत की तल्ख हकीकत यह कि अगर आपके पास आपका नेता नहीं होगा, आपकी आवाज को नहीं सुना जाएगा। मुझे कोई संतरी मंत्री बनने का शौक नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा तो कभी ना मंत्री बनूंगा ना मुख्यमंत्री बनूंगा, ये मेरा फैसला है। मगर मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी नीयत ये है, मेरी लड़ाई ये है कि आपकी क़यादत बने, आपका नेता बने। और समाजवादी पार्टी से ये एक तरफा मोहब्बत कब तक एक तरफा मोहब्बत करते रहेंगे आप? कभी इश्क किया अपने नौजवानों? किया है? कभी इश्क एक तरफा होता है? एक तरफा होता है? ये तो एक तरफा मोहब्बत है। अरे आप जिससे इश्क करते हैं वो महबूब, आप उसके घर पर चले जाते और आपसे इश्क करने वाले का नाम फरहान है, जो गली कूचों में फिर रहा है आपसे वोट की भीख मांगते हुए। वो अपने लिए नहीं मांग रहा है, आपकी क़यादत बनाने के लिए मांग रहा है। वो आपकी आवाज को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाने के लिए आपके दरमियान में आया। कितने बड़े बड़े 5 साल में बताइए आप। CAA NPR NRC का प्रोटेस्ट हुआ, एहतजाज हुआ, 22 लोगों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की रिपोर्ट है कि इन बच्चों की जान लेने के लिए गोली चलाई गई। एक समाजवादी का MLA उठकर असेंबली में उठाया आवाज कि क्यों गोली मारा गया उनको? पूछिए, आप खुद पूछिए अपने आप से। और आप पर अगर एक आंच आती है तो कौन दीवाना आपके लिए लड़ता है, चाहे टीवी पर हो, पार्लियामेंट पर, रोड पर हो, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। मोहब्बत ये है मेरे भाई, मेरे इज्जतदार माँ और बहनों, मोहब्बत यह है कि आप मोहब्बत में आज फरहान की मोहब्बत में यहां पर आए। मोहब्बत का यह तकाजा है कि अगर किसी को मारने के लिए भी गोलियां चलाई जा रही है तो अपनी जान की परवाह किए बगैर आपके दरमियान में आ रहा है, आपकी बात करने के लिए आ रहा है। क्यों हम पर गोलियां चलाई गई? क्यों हम पर गोलियां चलाई गई? क्या हम कोई माफिया है? क्या हम कोई क्रिमिनल है? हम पर गोलियां इसलिए चलाई गई कि हमारी आवाज को, हमारी जबान को, हमारे पैगाम को खत्म करना चाहते थे। मगर गोलियां चलाने वाले सुन लो, जब तक मेरा रब नहीं चाहेगा तुम्हारी 1000 गोलियां मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकेगी। मगर जब तक हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला फरहान जैसे बेबाक और मुखलिस लोगों को नेता बनाने का काम करने का कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमसे दुश्मनी क्यों है? हम पर हमले क्यों किए जाते हैं? हम पर हमले और दुश्मनी इसलिए किए जाते हैं कि इनको मालूम कि ये शख्स बिकने वाला है, बाकी सब बिक चुके हैं, आपके वोट का सौदा करके बैठ चुके हैं। आप
आपके वोट का सौदा करके बैठ चुके। इनको मालूम कि डराओ इनको, बीजेपी से डराओ, मोदी से डराओ, योगी से डराओ। ओवैसी आपसे कह रहा है अगर डरना है ना ओवैसी से डरो, ना प्रधानमंत्री से डरो, ना मुख्यमंत्री से डरो, ना अखिलेश से डरो, तो रब्बे कायनात से डरो। और डर की बुनियाद पर फरहान को वोट मत दो। आप उम्मीद की बुनियाद पर फरहान का साथ दो, हक की सरबुलंदी के लिए फरहान का साथ दो, बातिल ताकतों को शिकस्त देने के लिए फरहान का साथ दो, जालिमों का जुल्म खत्म करने के लिए फरहान का साथ दो, मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए फरहान का साथ दो, मां और बहनों की मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए फरहान का साथ दो। ये हमारा पैगाम है। हमारा पैगाम दूसरा नहीं है सरकार बनाना है। अरे क्या कर लिया तुमने सरकार बनाकर? कौन सा तीर मारा तुमने? आपने अतीक अहमद को जेल में भिजा दिया, आजम खान को जेल में भिजा दिया। आप बताइए फिर क्या हो रहा है? इसके बावजूद भी अगर आप डर की बुनियाद पर वोट डालेंगे, नुकसान आपका होगा। आज जो बच्चे और बच्चियां 15 साल की है, 5 साल के बाद जब वो 20 साल के हो जाएंगी, वो आपसे आकर सवाल करेंगे, बताओ अब्बू, बताओ अम्मा, मेरे शिक्षा क्या क्या हुआ, मेरा नेता कौन है? तो तुम क्या जवाब दोगे? कौन है आपका नेता? बताइए आप, कौन है आपका नेता? पुकार कर बताइए कौन है आपका नेता? नहीं मेरे भाई, मैं कह चुका हूं, मैं नेता नहीं हूं आपका, ना मैं नेता बनना चाह रहा हूं। मैं यहां पर आया हूं आपको नेता बनाने के लिए। कब तक आप गैरों के पीछे भागेंगे? क्या हम इतने हकीर हो चुके हैं कि हम अपनों को नहीं पहचानेंगे? कब तक गैरों के पीछे भागोगे तुम? कब तक गैरों की चौखट पर जाकर इंसाफ की भीख मांगोगे? अगर आज के हमारा नौजवान कामयाब हो गया तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये खादिम के तौर पर आपके दरवाजे पर आकर खड़े होगा और बोलेगा मैं लड़ूंगा तुम्हारे इंसाफ के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिरका परस्ती इस मुल्क को, इस प्रदेश को हर तरफ बढ़ रही है, तो फिरका परस्ती का मुकाबला कैसे करेंगे आप? फिरका परस्ती का मुकाबला करेंगे तो आप अपनी क़यादत को बनाकर करेंगे। आपने 30-35 साल जिन पर भरोसा किया, जिन पर एतमाद किया, जिनको आपने झोली भर भर कर खैरात के तौर पर वोट किया, वो कभी आपके दरमियान में नहीं आए। वो कभी आपके दरमियान में नहीं आए, ना कभी आएंगे। मेरी इस बात को याद रखो। आप वोट देना आपका काम है, मगर सच्चाई बयान करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर आज आप फरहान का हाथ थाम लेंगे तो आप फरहान का नहीं बल्कि अपने बेटे का, अपने मुस्तकबिल का हाथ थाम रहे हैं। अगर आप सिर्फ यही बातों में फैलते जाएंगे, कोई आएगा ये बात करेगा, कोई वो बात करेगा। अरे कौन सी बात? पूछो अखिलेश यादव से आप, जब कर्नाटका में एक बच्ची हिजाब पहनने के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए लड़ रही थी तो मीडिया ने अखिलेश से आकर पूछा इस हिजाब वाली बच्ची पे क्या बोलेंगे? अखिलेश ने कहा सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। जब मुस्लिम वोट के बारे में पूछा गया, सुनाई नहीं दे रहा है। जब उसको आपकी बात, आपकी तकलीफ सुनाई नहीं देती तो फिर किस बुनियाद पर वोट देंगे आप? कौन आपकी तकलीफ को महसूस करता है? कर्नाटक की एक बच्ची को हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी गई तो कौन दीवानावार उसकी तारीफ में नारे लगा रहा था? कौन उसके हक के लिए लड़ रहा था? कौन कह रहा था कि भारत के संविधान के खिलाफ? मगर इनको आपका वोट चाहिए, आपके हिजाब और निकाब से मतलब नहीं है। इनको आपके वोट से मतलब है, आपके विकास से मतलब नहीं है। इनको आपका वोट चाहिए मगर आपकी लीडरशिप से मतलब नहीं है। ये आपको कैदी बनाकर रखना चाहते हैं। तोड़ दो इन चीजों को एक मर्तबा, तोड़ दो एक मर्तबा, एक तारीख बनाओ इलाहाबाद में आप, और देख लो आप जब एक दीवाना कामयाब होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा। आपने सबको आजमा लिया ना, एक 5 साल के लिए इसको आजमाओ आप एक मर्तबा एतमाद के साथ, उम्मीद की बुनियाद पर, पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप मंजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपके भरोसे को हम शर्मिंदा होने नहीं देंगे। आप यहां से इनको कामयाब करिए, आप कामयाब करिए। मैं जिम्मेदारी लूंगा, यहां पर आता रहूंगा 2 महीने में एक मर्तबा।
हैदराबाद से ज्यादा दूर नहीं आऊंगा, यहां पर आपसे मुलाकात करूंगा और ये काम नहीं करेंगे तो उनका कान पकड़ कर कहूंगा काम करना पड़ेगा आपको यहां पे। यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक कहना था, क्योंकि और एक मुकाम पर जाना है, इसलिए आपसे इजाजत चाहता हूं और मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि मैं उत्तर प्रदेश को आया हूं, आता रहूंगा और इंशाअल्लाह ताला जब तक रब्बे करीम मुझे जिंदा रखेगा मैं आपके दरमियान में आता रहूंगा। मेरी लड़ाई खत्म नहीं होगी जब तक जिंदगी वफा करेगी। मैं लड़ता हूं, मुझे सिर्फ लड़ना आता है। मसलहत के नाम पर बुज़दिली के मज़ाहरे करना मेरी फितरत में नहीं है, नहीं है मेरी फितरत में। मेरी जबान अगर कड़वी लगती है तो इसलिए लगती है कि नाइंसाफी को देखकर बर्दाश्त नहीं होता मुझे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप एक होकर अपना एक एक वोट मंजलिस के उम्मीदवार पतंग के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करे। उत्तरी से हमारे एमआईएम के एक और प्रत्याशी मोहम्मद अली साहब, उनका भी इंतखाबी निशान पतंग का है, उनको वोट डालिए। क्या इस उम्मीद पर जाऊं कि आप तमाम लोग फरहान का साथ देंगे? हाथ उठाकर जवाब दीजिए। क्या आप समाजवादी से डरकर या बीजेपी से डरकर कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर देंगे? और अगर दिल में डर पैदा होगा तो उस बच्ची ने क्या नारा लगाया था? क्या नारा लगाया था उसने? क्या नारा लगाया था उसने? किससे डरोगे? बस काफी है, इसी चीज को पैदा करो। डरना है तो जमीन और आसमान के खालिक से, किसी मखलूक से नहीं, खालिक से डरना पड़ेगा। यह मिजाज आपको मंजलिस देती है। और जमहूरियत को मजबूत करिए, हिस्सेदारी में साथ दीजिए और पतंग के निशान पर अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए बटन दबाकर यहां से मंजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।